हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए एपिसोड में। आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं वो कंपनी एजुकेशन सेक्टर में बहुत अच्छा काम कर रही है और साथ ही उस कंपनी के एचआर प्रोफेशनल मिस दीपशिका शर्मा हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं। कंपनी का नाम है लर्निंग रूट्स। हम आज जानेंगे इस कंपनी के बारे में, कंपनी क्या करती है, कंपनी के क्या गोल्स हैं और एज ए स्टूडेंट आप इस कंपनी में कैसे अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा। साथ ही हम ये जानेंगे कि आपका ग्रोथ पाथ कैसा रहेगा। तो आज चलिए हम बात करते हैं दीपशिका मैम से। दीपशिका मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। Thank you so much, sir, for the warm welcome. It's a pleasure to be here. यू वेलकम मैम। मैम, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ। Bilkul, sir. As you mentioned, my name is Deepshikha. So I have been working into learning roots, for the past 1 year itself, and I'm working into the HR vertical here. Talking about my family background, I'm basically from Shimla, Himachal Pradesh, but working, since working life, I am shifted to Gurgaon itself. Currently, I'm working on the campus placements. Basically, as you can see, I'm here today at JBIT Institute. We've had a campus placement here. So this is all about me, sir. ओके, ग्रेट मैम। सो मैम, हम लोग कोशिश करेंगे इसको थोड़ा सा ब्लेंडेड मोड में रखते हैं बिकॉज हमारा ऑडियंस दोनों तरह का है। उनको इंग्लिश भी समझ में आती है, हिंदी भी अच्छा, आती ठीक है। है। तो विल मिक्स अप। Mix आर यू up. कंफर्टेबल विद द सेम? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। अब वो डिपेंड करता है उस टाइम पे कैसा निकल जाए। ठीक है। ठीक है। तो ठीक है, आपने अपने बारे में बताया। अच्छा, आपका जर्नी रहा। थोड़ा सा आप अपने कंपनी के बारे में बताइए, लर्निंग रूट्स के बारे में बताइए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। लर्निंग रूट्स इज़ बेसिकली फ्रॉम एजुकेशन सेल्स इंडस्ट्री। तो हम लोग वर्क कर रहे हैं बेसिकली विद वर्किंग प्रोफेशनल्स, उन लोगों के साथ हु कैन नॉट अटेंड रेगुलर कॉलेज। जैसे हम MBA करते हैं रेगुलर कॉलेज से, जो लोग ऑलरेडी वर्किंग है 4-5 साल से, जो देख रहे हैं अपने रिज्यूमे को अप बिल्ड करना, अप स्किल के लिए देखना, तो वी आर बेसिकली डीलिंग विद देम। वी आर ऑफरिंग देम ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेज हो गए या सर्टिफिकेशन कोर्सेज हो गए ऑफ मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़। डिपेंड करता है कि कस्टमर की क्या नीड है। वाह, मतलब जो वर्किंग प्रोफेशनल हैं, जो जॉब कर रहे हैं, साथ साथ अगर वो अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं, बिल्कुल अपस्किलिंग करना चाहते हैं, तो वो लर्निंग रूट्स की सहायता से कोर्सेज को कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैम, हम बात करते हैं कि स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंट इन द सेंस कैंडिडेट्स के लिए जो आपकी कंपनी में अप्लाई करना चाह रहे हैं, जो करियर बनाना चाहते हैं आपकी कंपनी के साथ, तो आप हमें बताइए कि आपकी कंपनी में कौन कौन से रोल्स एंड जो हैं अवेलेबल हैं, ताकि स्टूडेंट यहाँ पे या फिर वर्किंग प्रोफेशनल कोई भी काम करना चाहे तो वो अप्लाई कर सके। बिल्कुल सर। तो टॉकिंग अबाउट जॉब अपॉर्चुनिटीज़, अभी जो लर्निंग रूट्स के साथ है, हम हायर कर रहे हैं सेल्स एसोसिएट पोजीशन के लिए। सेल्स एसोसिएट पोजीशन के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एक्सपीरियंस ही हो। अगर आप फ्रेशर भी हैं, यू कैन अप्लाई फॉर दिस जॉब। एंड टॉकिंग अबाउट वर्किंग लोकेशंस, तो मैं यहाँ पे बता देती हूँ, लर्निंग रूट्स हैज़ 6 डिफरेंट ऑफिसेज इन 6 डिफरेंट सिटीज़ इन इंडिया। हमारा जो हेड ऑफिस है वो गुड़गांव में है, दैट इज़ इन हरियाणा। फिर हमारी एक और ऑफिस है, दैट इज़ इन दिल्ली। फिर मोहाली, जयपुर, मुंबई एंड बैंगलोर। तो आप देख सकते हैं पैन इंडिया में हमारे ऑफिसेज है। नॉट ओनली दिस, वी आर प्लानिंग टू एक्सपैंड टू नोएडा, जो कि उत्तर प्रदेश में है, एंड ऑल्सो इन पुणे। मैम, जैसे कि मैम ने बताया कि 6 लोकेशन पे अभी इनका ऑफिस है और 7वीं 8वीं में भी ओपन करना चाह रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि पैन इंडिया लेवल पे अगर आप कहीं भी रह रहे हैं तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है। साथ ही कंपनी ग्रोइंग फेज के अंदर है, तो हो सकता है आपके स्टेट के अंदर भी जल्दी ही कंपनी का एक ऑफिस आ जाए। बिल्कुल सर, इसके लिए मैम आपको ऑल द बेस्ट बोलते हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक मैम, यू। अब हम जानना चाहेंगे कि अगर कोई आपकी कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं, जैसे आपने बताया फ्रेशर भी है तो चलेगा, तो क्या स्पेसिफिक कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है कि टेक्निकल बैकग्राउंड का ही चाहिए या नॉन टेक का चाहिए? कैसे, किस तरह का आप स्टूडेंट जो है हायर करते हैं? बिल्कुल सर। अगर मैं सेल्स प्रोफाइल के लिए बात करूँ तो एज सच कोई टेक्निकल स्किल रिक्वायर्ड नहीं होता है, राइट। पहले तो मैं यही बोलूँगी कि अगर आप जॉब के लिए पैशनेट है, चाहे सेल्स हो, HR हो, ऑपरेशंस हो, यू विल डू दैट जॉब विद 100%, राइट। तो पैशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं स्किल सेट की बात करूँ तो येस, वी हैव सर्टन क्राइटेरिया एट लर्निंग रूट्स। पहले तो आता है कम्युनिकेशन स्किल्स। वी रिक्वायर सर्टन पीपल जो हिंदी में और इंग्लिश में अच्छे से बातचीत कर सके, राइट। सिंस हमारा जो टारगेट मार्केट है, जो अगर मैं ह्यूज नंबर में बात करूँ, दोज आर वर्किंग प्रोफेशनल्स, तो उनसे कैसे बात करना है, किस वे में बात करना है, दैट वी हैव अ सर्टन क्राइटेरिया। दूसरा रहेगा आपका कंटेंट आप हिंदी में बोले, इंग्लिश में बोले, बट कंटेंट रेलेवेंट होना चाहिए।
अगर मैं किसी से पूछ रही हूँ कि मुझे डिस्टेंस MBA इनटू HR बता दीजिए, तो अगर मुझे कोई उसमें ऑपरेशंस बता रहा है विच इज़ नॉट यूजफुल फॉर मी एज वेल एज फॉर द अदर पर्सन, तो वो आपका भी टाइम ख़राब है और मेरा भी। तो कंटेंट मैटर्स अ लॉट इन सेल्स। एंड थर्ड जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं बच्चों को हमेशा इंटरव्यू में कहती हूँ, दैट इज़ एनर्जी। आपका कॉन्फिडेंस लेवल शुड बी हाई। अगर मैं किसी से बात करूँ, सो सेल्स हमारा बेसिकली इनसाइड सेल्स होता है, फील्ड सेल्स, डोर टू डोर सेल्स नहीं है। दूसरा इंसान आपको देख नहीं सकता है, सिर्फ आपकी आवाज़ जा रही है। तो अगर मैं किसी डल वॉइस में विदाउट एनी एनर्जी किसी से बात करती हूँ, तो नो वन इज़ गोइंग टू एंटरटेन मी। आई होप आप एग्री करते हैं सर। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ आपकी बात से। आपने सही बोला, कम्युनिकेशन इज़ द की। Yes. आप जरूरी नहीं कि आपको इंग्लिश ही आती हो, तो आज की डेट में रिक्वायरमेंट हो गया है, बट अगर आप अपनी बात को अच्छी तरीके से दूसरे तक पहुंचा पा रहे हैं तो आपका बिल्कुल। कम्युनिकेशन रहेगा, अच्छा रहेगा। और कंटेंट की, जैसे मैम ने बात की, कंटेंट का होना बहुत ज़रूरी है। कंटेंट नहीं है तो समझ नहीं आएगा आप क्या बात कर रहे हो, किस तरीके से बात कर रहे हो, राइट। तो मैम आपसे जानना चाहेंगे हम, जैसे आपने बताया कि स्टूडेंट के अंदर ये जो है एबिलिटीज़ होनी चाहिए, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा डिस्पाइट ऑफ थिंक कि वो कौन से कोर्स से आ रहा है, ठीक है। तो जब आप इंटरव्यू लेते हैं तो इंटरव्यू का प्रोसेस क्या रहता है, क्या क्या राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज रहते हैं इसके अंदर, ये थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अगर मैं स्पेसिफिकली कैंपस प्लेसमेंट्स की बात करूँ, तो सिंस स्टूडेंट का काउंट ज़्यादा रहता है, तो हम ग्रुप डिस्कशन करते हैं पहले। ग्रुप डिस्कशन के बाद हमारा आता है फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू। फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू में बेसिकली हम बच्चे का इंटरेस्ट देखते हैं, क्या बच्चे का इंटरेस्ट है, कैसे वो कम्युनिकेट कर रहा है। विच इज़ अ वेरी जनरल इंटरव्यू, जेनरिक इंटरव्यू होता है, नो टेक्निकल क्वेश्चंस। जो शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं इन दी फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू, उनका फाइनल इंटरव्यू होता है, दैट इज़ अ टिपिकल सेल्स इंटरव्यू। सेल्स रिलेटेड क्वेश्चंस, मॉक कॉल्स हो गई, मॉक कॉल्स आप अटेंड करेंगे। लाइक अभी मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लूँ तो आप मुझे उसका आंसर कैसे दे रहे हैं। तो ये 3 राउंड होते हैं। अगर आप लेटरली अप्लाई करते हैं तो आपके सिर्फ 2 राउंड्स होते हैं। पहला आपका फर्स्ट राउंड ऑफ HR इंटरव्यू एंड सेकेंड आपका फाइनल होता है सेल्स इंटरव्यू। राइट। तो ये सब इंटरव्यू प्रोसेस के बाद, इंटरव्यू होने के बाद एक कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाता है। सिलेक्शन हो जाता है, ठीक बिल्कुल। है। अब मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, जिसके लिए बहुत सारे कैंडिडेट बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं कि CTC क्या रहता है। अगर हम बात करते हैं ग्रॉस सैलरी की बात करते हैं, अभी हम इन हैंड की बात नहीं करें, ग्रॉस सैलरी की बात करते हैं, क्या आपका कंपनी प्रोवाइड करता है सैलरी? ठीक है। सो अगर मैं बात करूँ इन जनरल अबाउट फ्रेशर्स, तो हमारा जो मिनिमम बैंड है वो स्टार्ट हो जाता है 27,000 से, राइट। अगर आपका स्किल सेट इज़ वेरी गुड, वी कैन गो अप टू 32,000 ऑल्सो, वी डू नॉट माइंड इन दैट। बट क्राइटेरिया ये है कि अंडर ग्रेजुएट या जो बच्चे ग्रेजुएशन अभी परस्यू कर रहे हैं उनका 27 से स्टार्ट रहता है। पोस्ट ग्रेजुएट्स का भी गो टू 32,000 ऑल्सो। तो ये 27 और 32 की आप बात करें, इन हैंड की बात करें, इन हैंड की बात इतना सैलरी आपको स्टार्टिंग में मिल जाता है। और अगर ग्रॉस CTC की हम बात करते हैं तो CTC क्या रहता है इनका? CTC जो अंडर ग्रेजुएट्स का रहता है दैट इज़ 5.70, राइट। एंड फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट्स इट्स गो टू 6.30। 6.30, बिल्कुल। दोस्तों आप समझ पा रहे हैं, 6.30 इसका मतलब है कि आपका जो मंथली है अप्रॉक्स 50,000 रुपीज़ के आसपास, जो कि कंपनी लर्निंग रूट्स आपको एज ए ग्रॉस सैलरी देती है। तो इसी बात पे एक लाइक हो जाना चाहिए यहाँ पे। ओके। तो एक क्वेश्चन आता है कि ठीक है, कंपनीज तो बहुत सारी हैं, ठीक है, ऐसा क्या है आपकी कंपनी के अंदर दैट स्टूडेंट शुड ज्वाइन योर कंपनी, थोड़ा सा बताइए। बहुत अच्छा सवाल पूछा है सर आपने। तो लर्निंग रूट्स की एक बहुत बड़ी खासियत है, अगर आपके कोई जानने वाले हैं जो यहाँ पे काम भी कर रहे हैं तो आप उनसे पूछ सकते हैं। लर्निंग रूट्स की एक स्पेशलिटी है दैट फॉर मैनेजरियल पोजीशंस, जो सीनियर लेवल पोजीशंस हो गई, जैसे हेड HR हो गया या ब्रांच मैनेजर, जोनल मैनेजर हो गया, हम कभी भी बाहर से हायर नहीं करते हैं। दी एम्प्लॉयज़ जो ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन में है, काम कर रहे हैं, हम उन्हीं को प्रमोट करते हैं। लोग जब किसी कंपनी ज्वाइन करते हैं, किसी मोटिव से ज्वाइन करते हैं, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ देखते हैं बेसिकली आजकल सब। वो जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ है, चाहे आप मॉनेटरी टर्म्स में पाएँ या डेजिग्नेशन में या नॉन मॉनेटरी टर्म्स में पाएँ, वो लर्निंग रूट्स आपको देता है। उसके लिए भी आपको ऐसा नहीं है कि 1-2 साल वेट करना पड़ रहा है, राइट। आपका जो पहला इंक्रीमेंट होता है दैट इज़ आफ्टर 6 मंथ्स। आपका प्रोबेशन क्लियर करने के बाद आपका डेजिग्नेशन, आप एलिजिबल हो जाते हो प्रमोशन के लिए आफ्टर 9 to 10 मंथ्स, डिपेंडिंग अगेन कि आप परफॉर्म कैसा कर रहे हो। तो जैसे जैसे आपको परफॉर्म रहेगा वैसे वैसे ही कंपनी आपको रिवॉर्ड करती रहेगी। राइट। तो मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। रिवार्ड का जैसे मैम ने बताया कि आप एज ए सेल्स एसोसिएट ज्वाइन करते हैं और साथ साथ आप समय अनुसार
इंटरनल पोजीशंस ले लेके आप प्रमोशन ले लेके कि आप बहुत अच्छे लेवल तक, इवन दो AVP VP लेवल तक भी आप पहुंच बिल्कुल सकते हैं बिल्कुल इंटरनल हायरिंग के बिल्कुल बिल्कुल राइट मैम। तो आपसे हम बात कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है हमसे आप बात करके, Same here, sir. आपके साथ हमको बात करके। तो आपसे ये जानना चाहेंगे मैम कि अ, जैसे स्टूडेंट अप्लाई करते हैं, आपकी कंपनी अप्लाई कर दिया, अप्लाई करने से पहले प्रिपरेशंस होती है, तो कैसे स्टूडेंट अपने आप को प्रिपेयर कर सकता है आपकी कंपनी को ज्वाइन करने के लिए? ठीक है। सो अगर मैं स्पेसिफिकली लर्निंग रूट्स की बात करूं, तो जैसे मैंने पहले कहा था, हम कोई टेक्निकल स्किल नहीं देख रहे हैं, राइट, फॉर द सेल्स पोजीशन जिसके लिए हम हायर कर रहे हैं। अगर आप कॉन्फिडेंट है, यू नो, इफ़ यू फील कि आप सेल्स कर सकते हैं, तो यू नो यू आर मोस्ट वेलकम। कॉन्फिडेंस चाहिए, एनर्जी चाहिए, वो एग्रेशन, वो पैशन चाहिए कि हाँ मुझे सेल्स करनी है। एट द एंड ऑफ द डे इफ़ द कंपनी इज़ पेइंग मी दिस अमाउंट, तो मुझे उसका वर्थ दिखाना है उनको, राइट। सो कॉन्फिडेंस, कंटेंट, एनर्जी, ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं। प्रेपरेशन के लिए यू नो यू गिव द इंटरव्यू वंस, इंटरव्यू देना, कॉन्वर्सेशन करना लोगों से इज़ मस्ट, तभी आपको पता चलेगा कि कहाँ पे आपको काम करना है। मैडम ने बड़ी अच्छी बात बोली। देखिए ये सिर्फ इसी कंपनी के लिए नहीं है, हर एक कंपनी के लिए आप जितना मॉक इंटरव्यूज़ देंगे, बात करेंगे, अपनी बात को आप रख पाएंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने के लिए। तो प्रिपरेशन इज़ द की, राइट। बिल्कुल। तो मैम एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि अगर कोई आपकी कंपनी में अप्लाई करना चाहता है तो वो कैसे अप्लाई कर सकता है, कैसे ज्वाइन कर सकता है आपकी कंपनी को? बिल्कुल सर। सो लर्निंग रूट्स की वेबसाइट पे करियर पेजेस हैं, तो आप लोग वहाँ जाके विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। हमारे जो HRs है दे आर क्वाइट एक्टिव ऑन लिंक्डइन, इंस्टाग्राम ऑल्सो, तो आप वहाँ पे हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। लर्निंग रूट्स यू नो कीप्स ऑन हायरिंग फॉर डिफरेंट प्रोफाइल्स, नॉट ओनली सेल्स, दूसरी प्रोफाइल्स भी है। वी हैव डिजिटल मार्केटिंग टीम ऑल्सो हियर, हम डिजिटल मार्केटिंग के लिए भी हायर करते हैं, IT के लिए भी बीच बीच में हम हायरिंग करते हैं। सो यू कैन अप्लाई ऑन लिंक्डइन ऑल्सो, वेबसाइट पे भी अप्लाई कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी ऑल्सो यू कैन शेयर योर CVs। राइट। तो जैसे कि मैम ने बताया, अभी हम लोग बात कर रहे थे, आज जो मैम हायरिंग कर रही है दैट इज़ ओनली फॉर द सेल्स Sales. प्रोफाइल, बट दिस इज़ नॉट ओनली फॉर द सेल्स प्रोफाइल की कंपनी हायरिंग करती है। इनके पास डिफरेंट रोल्स रहते हैं, जैसे मैम ने बताया डिजिटल मार्केटिंग के अंदर हो गया, राइट, आपका सेल्स के अंदर हो गया, हाँ जी। HR के अंदर हो गया, टेक्निकल फील्ड के अंदर हो गया, ऑपरेशंस के अंदर हो गया। इन सब कंपनीज में रोल्स के लिए कंपनी जो है हायर करती है। दीपिका मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। सेम हियर आपका सर, सेम बहुत बहुत शुक्रिया आप थैंक यू यहाँ सो पे आए। मच, थैंक यू। तो दोस्तों, ये थे दीपिका शर्मा मैम फ्रॉम लर्निंग रूट्स कंपनी। आज हमने इनसे जाना है कि कंपनी क्या करती है, क्या क्या रोल अवेलेबल हैं कंपनी के साथ, और कैसे आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो इस कंपनी के लिए, नॉट इवन इस कंपनी के लिए, किसी भी कंपनी में जॉब लेने के लिए। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो इसको एक बार सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी सीख सकें कि कैसे हम कंपनी का इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर।